मनोहर एक वैद्य था। उसके पूर्वज कई पीढ़ियों से आयुर्वेद का ज्ञान बांट रहे थे। वो अपने काम से खुश था, पर उसकी पत्नी मुक्ता, वो बहुत ही परेशान थी। क्या फायदा ऐसी विद्या का जो पैसे ही ना कमा कर दे। अरे मेरे पूर्वज इस विद्या की बदौलत शान से जीते थे। राजा तक उनके पास खुद बीमारियां ठीक करवाने आते थे और उन्हें सोने की मोहरें देकर जाते थे। हाँ, अब तो कोई तुम्हें एक फूटी दमड़ी तक ना दे। सोने की मोहरें तो दूर की बात है। तो अब मैं क्या करूं? समय बदल गया है भाई। अब लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों के बदले अंग्रेजी दवाइयां खाने की आदत हो गई है। सच कहूं, मुझे तो समझ नहीं आता लोग अपनी सेहत के साथ इतना खिलवाड़ क्यों करते हैं। तभी उनका बेटा मयूर घर लौटा। अब जो भी है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये काम बंद कर देना चाहिए और कुछ अच्छा काम ढूंढ लेना चाहिए जिससे तुम्हें अच्छे पैसे मिले और घर चले। हाँ, काम बंद कर दूं, लेकिन इसके अलावा मुझे आता ही क्या है। पिताजी, मुझे लगता है ना हमें पानी पूरी का ठेला खोलना चाहिए। अच्छा हाँ, बनाने में तो बहुत आसान है, पर बेटा वो सेहत के लिए इतनी अच्छी चीज नहीं है। एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम पानी पूरी को सेहतमंद बनाएं? अरे भला पानी पूरी सेहतमंद कैसे बन सकती है? हा? अरे हंसने की क्या बात है इसमें? हाँ, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। हम अलग अलग प्रकार की पानी पूरी बनाएंगे, जैसे नीम के पानी की, तुलसी के पानी की, और हाँ, करेले के पानी की। अब ये सब सेहतमंद चीजें रहने ही दीजिए। जैसी पानी पूरी लोग पसंद करते हैं वही चाहिए। अरे अरे पर मुक्ता, एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है? हैं? हो सकता है सेहतमंद पानी पूरी लोगों को पसंद आ जाए। क्यों भाई? ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, बस घर में पैसे लेकर आइएगा। पिताजी, हम ना आम पानी पूरी के साथ साथ आपकी ये सेहतमंद वाली पानी पूरी भी रखेंगे, ठीक है ना? जिससे ग्राहक को जैसी पानी पूरी पसंद होगी वो खा लेंगे। तू तो बहुत समझदार है बेटा। हाँ हाँ, ये ठीक है भाई, ठीक है। तो ये तय रहा, तो हम कल से ही पानी पूरी का ठेला डालेंगे, ठीक है ना? दोनों बाप बेटे बाजार गए, जरूरत की सारी चीजें खरीद ली और फिर पानी पूरी की तैयारी में व्यस्त हो गए। मुक्ता रगड़ा पकाने लगी, मयूर तीखा पानी और इमली का पानी बनाने लगा और मनोहर नीम, तुलसी और करेले का पानी बनाने लगा। देर रात तक सब काम करते रहे और फिर सो गए। अगले दिन सुबह बाजार में उन सब ने अपना पानी पूरी का ठेला खोला। ज्यादातर पानी पूरी के ठेलों में बस 2 पानी मिलते थे, पर इनके ठेले पर 5 प्रकार के पानी थे: तीखा, इमली, नीम, तुलसी और करेले का पानी। नया पानी पूरी का ठेला देखकर 2 लड़के उनके पास आए। अरे भैया, मुझे एक प्लेट तीखी पानी पूरी देना। और मुझे एकदम मीडियम। हमारे पास नीम, करेला और तुलसी का भी पानी है, आपको चाहिए तो दूं? अरे नहीं नहीं भैया, वो सब नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी नहीं। ये सुनकर मनोहर का चेहरा उतर गया। मयूर ने दोनों लड़कों को पानी पूरी दे दी और उन्होंने उसे पैसे दिए। खैर, शाम को एक बूढ़े आदमी अपने पोते के साथ आए। आइए आइए चाचा जी, आप कैसी पानी पूरी खाएंगे बताइए? अरे बेटा, मुझे तो खट्टी मीठी पानी पूरी पसंद है, पर ससुरा डॉक्टर बोलता है कि पानी पूरी मेरे लिए अच्छी नहीं है। मुझे डायबिटीज है ना। तुम एक काम करो, मेरे पोते को एक तीखी पानी पूरी खिला। अरे चाचा जी, हमारे पास आपके लिए एकदम सही पानी पूरी है, करेले की पानी पूरी। हाँ इससे आपकी डायबिटीज बढ़ने के बदले कम हो जाएगी। अरे ट्राई करके देखिए, और आप ये पानी पूरी रोज खा सकते हैं। सच्ची? इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे चाचा जी, विश्वास रखिए, मैं खानदानी वैद्य हूँ। मैंने कई लोगों की बीमारियां ठीक की हैं। ये करेले का पानी है, करेले का। ये आप 2 हफ्ते खाइए और फिर अपना डायबिटीज चेक करवा लेना, चाहे गारंटी देता हूँ कम होगा। अरे बेटा चल, तू बोलता है तो ठीक है, दे खिला।
मनोहर ने दादाजी को एक प्लेट करेला पानी पूरी दी। दादाजी को पानी पूरी पसंद आई। वो बड़े चाव से खाने लगे। जगन ने तीखी पानी पूरी खाई। मनोहर खुश था। उस दिन मनोहर और मयूर की अच्छी खासी कमाई हुई। इतने सारे पैसे देखकर मुक्ता खुश हो गई। उस दिन से दादा पोता रोज पानी पूरी खाने आया करते थे। दादा बड़े चाव से करेले की पानी पूरी खाया करते थे। मनोहर भी खुश था कि कम से कम एक ग्राहक तो है जो रोज करेला पानी पूरी खाता है। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत गए। आज दादाजी बहुत खुश होकर पानी पूरी के ठेले पर आए। अरे मनोहर, तुमने बिल्कुल सच कहा था भाई। ये करेले वाली पानी पूरी मेरी डायबिटीज की दवा है, दवा। आज मैंने शुगर की जांच करवाई। अरे क्या बात है चाचा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए और 2 प्लेट लीजिए। मनोहर ने दादाजी को करेले की पानी पूरी खिलाई और उन्होंने मनोहर को आशीर्वाद दिया। अगले दिन दादाजी कई और बुजुर्ग लोगों को अपने साथ ले आए। अरे भाई मनोहर, इन्हें भी करेला पानी पूरी खिलाकर इनकी भी डायबिटीज ठीक कर दो ना। मनोहर सारे बुजुर्गों को करेला पानी पूरी खिलाने लगा। उस दिन से मनोहर की करेला पानी पूरी हिट हो गई। सुबह से शाम तक बुजुर्गों की लाइन लगी रहती। अगले दिन मनोहर ने नीम और तुलसी की पानी पूरी भी शुरू कर दी। अहियापुर गांव में शिवा पानी पूरी वाले का एक ठेला था। शिवा की पानी पूरी बहुत मजेदार थी और दाम भी बहुत वाजिब था, बस 10 रुपए। इसलिए शिवा की पानी पूरी खूब बिका करती थी। भैया हमको तीखी पानी पूरी बनाओ और हमारे लिए मीडियम। जी दीदी, बनाते हैं। शिवा रोज शाम 5 बजे पानी पूरी का ठेला खोलता और रात के 9 बजे तक उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी ही रहती थी। वो खुश था। पानी पूरी से कमाए हुए पैसों से उसका घर अच्छा चल रहा था। ये लो भाग्यवान, तुमने मुन्ना के लिए नए कपड़े मंगवाए थे ना? अरे वाह वाह वाह। और ये लो तुम्हारे लिए नई साड़ी। अब इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे ना थी, अब हम मुन्ना के लिए कपड़े खरीद ही रहे थे तो सोचा तुम्हारे लिए साड़ी ले ही लेता हूँ। बहुत बढ़िया है। ये हुई ना बात। हमको पता था तुमको साड़ी बहुत पसंद आएगी। वो कहा है कि तुम्हारे पसंदीदा रंग की है ना? वो तो है। और ई लो इस महीने का घर का खर्च और मुन्ना के स्कूल की फीस। इस महीने हम 10,000 रुपए बचाकर बैंक में जमा भी करवा दिए हैं। बहुत अच्छा किए। भगवान जी हम पर ऐसी ही कृपा बनाए रखे। हाँ हाँ। पापा पापा, क्या आप हमारे कपड़े लाए? हाँ मुन्ना, ये देखो। थैंक यू पापा। वाह, तू तो बढ़िया अंग्रेजी बोल लेता है। ये हमको हमारी नई दोस्त ने सिखाई है। अच्छा, नई दोस्त? कोनो लड़की है का? लड़की नहीं, दादी है, दादी। और काका सिखाया? बहुत कुछ। दादी माँ बहुत अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाती है। बढ़िया है। कभी कभी अपनी दादी माँ को घर भी बुला लिया करो। अगली बार हम बुलाएंगे जरूर। ठीक है मुन्ना। अगले कई महीनों तक शिवा का पानी पूरी ठेला बहुत अच्छे से चल रहा था। उसकी आमदनी भी अच्छी हो रही थी। फिर एकाएक महंगाई बढ़ गई। अब जब शिवा सामान खरीदने दुकान पर पहुंचा, भाई 5 किलो सफेद वाले वटाने दे दो। जी शिवा भैया, वैसे हम आपको बता देते हैं, सफेद वाले बटाने का दाम बढ़ गया है। पहले 100 रुपए किलो था, अब 150 रुपए किलो हो गया है। अरे बाप रे, इतना? भैया अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमने तो खुद ही महंगे दामों पर खरीदा है। लेकिन सफेद वटाने के बगैर पानी पूरी का रगड़ा भी तो नहीं बन सकता है। तुम बांध दो 5 किलो। ठीक है भैया। शिवा ने 5 किलो सफेद वटाने खरीद लिए। घर पहुंचकर, अरे उमा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। किराने की दुकान पर हर चीजों के दाम बढ़ गए हैं।
ये वटाना 100 रुपए का किलो था, अब देखो 150 रुपए किलो हो गया है। अब क्या कर सकते हैं, आप भी पानी पूरी का दाम बढ़ा ही दीजिए। पर का दाम बढ़ा देने पे पानी पूरी बिकेगी? अब जिनको खाना होगा वो तो जरूर ही खाएंगे ना। हाँ, वो तो है। आप भी 10 के बदले 15 रुपए प्लेट कर दो। ठीक है, यही सही रहेगा। शिवा ने दाम बदलने का ठान लिया था। अब जब भी उसके ठेले पे ग्राहक आते, अरे दीदी, महंगाई की वजह से दाम बढ़ गया है, अब 15 रुपए प्लेट है, बोलिए लगाऊं क्या? बाप रे, 5 रुपए बढ़ गए। अब क्या करूं दीदी, 10 रुपए में परवड़ नहीं रहा है और हर चीज का दाम भी बढ़ गया है। ठीक है, दे दो भैया, पर तीखी बनाना। हाँ हाँ। कुछ ग्राहक 15 रुपए का दाम मान लेते थे और कुछ तो दाम सुनकर ही भाग जाते थे। अरे भैया, 15 रुपए प्लेट है। अरे बाप रे, नहीं चाहिए, इतना महंगा, बाप रे बाप, लूट मचा रखी है पूरे देश में। पर अब शिवा क्या कर सकता था? 10 रुपए में वो पानी पूरी बेच भी नहीं सकता था। उस दिन शिवा का कुछ खास धंधा नहीं हुआ था। वो मायूस होकर घर लौटा। क्या बात है? आज काफी ग्राहक बढ़ा हुआ दाम सुनकर भाग गए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्राहकों को ये दाम भी ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। आप अपना मन छोटा ना कीजिए, कुछ दिनों में सब पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है। अगले दिन फिर से शिवा ने पानी पूरी का ठेला खोला। आज भी यही हुआ। कुछ ग्राहकों ने पानी पूरी खाई और कुछ दाम सुनकर ही भाग गए। ऐसे अगर मेरे ग्राहक भागते रहे तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस रात शिवा ने जल्दी ठेला बंद कर दिया और घर लौटा। अरे मुन्ना कहाँ है? आता ही होगा, कह रहा था कि आज दादी माँ को घर लाने वाला है भोजन पर। अच्छा है। क्या हुआ, आज भी आपका मुंह लटका हुआ है? अब तुम तो सब जानती हो, आज भी ग्राहक दाम सुनकर भाग गए, ऐसे कैसे चलेगा? आप इतनी चिंता मत कीजिए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई और नंदू और दादी माँ वहाँ आए। अरे माँ जी आइए। हाँ, तुम दोनों की बात सुनी, कोई समस्या है क्या? अब क्या बताएं दादी माँ, समस्या तो है। हम पहले 10 रुपए प्लेट पानी पूरी बेचते थे तो सब कुछ सही था। अब महंगाई और चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हमें भी 10 रुपए का 15 रुपए करना पड़ा है। लेकिन अब तो हमारे ग्राहक दाम सुनकर भाग ही जाते हैं। मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का समाधान है बेटा, रुको मैं अभी आई। दादी माँ घर से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो हाथ में एक मर्तबान लेके लौटी। ये लो बेटा। ये क्या है माँ जी? ये जादुई नमक है। तुम्हें ये नमक अपने पूरी का आटा गूंथते समय डालना है, बस एक चुटकी भर के। पर इससे क्या होगा? डाल के तो देखो बेटा। शिवा ने वो मर्तबान लिया और वो सीधा रसोई में गया। उसने आटा गूंदना शुरू कर दिया और उस आटे में एक चुटकी जादुई नमक मिला दिया। अब तक तो कुछ नहीं हुआ माँ जी। देखते जाओ बेटा। शिवा ने आटे की पूरियां बनाई और जैसे ही उसने वो पूरियां तेल में डाली, वो पूरियों के रंग बदलने लगे। कोई पूरी लाल हो गई तो कोई हरी, कोई नीली तो कोई पीली। ये क्या? यही तो कमाल है बेटा, ये जादुई नमक कभी खत्म नहीं होगा। और ऐसी रंग बिरंगी पानी पूरी के कोई भी हंस के ज्यादा पैसे देगा। हाँ माँ जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी समस्या का हल कर दिया। अब मैं अपने पोते के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, क्यों नंदू? बिल्कुल दादी माँ। रंग बिरंगी पानी पूरियां देखकर सब खुश थे। सब ने एक साथ खुशी खुशी खाना खाया। अगले दिन जब शिवा ने पानी पूरी स्टॉल लगाया तो रंगीन पानी पूरियां देखकर ग्राहकों का तटा लग गया। अरे भैया,
ई का नया है। इतने सारे रंग। हाँ, ये हमारी स्पेशल रंगीन पानी पूरी है, बस 20 रुपए प्लेट। शिवा अपने ग्राहकों को रंगीन पानी पूरी देने लगा। अलग अलग रंग की पूरियों के स्वाद भी अलग थे। मजा आ गया। पहली बार ऐसी अनोखी पानी पूरी खाई है भैया जी। धन्यवाद। जो भी शिवा की रंगीन पानी पूरी खाता वो तारीफ किए बगैर जाता नहीं था। एक बार फिर शिवा का पानी पूरी का धंधा चल पड़ा था और इस बार उसके ग्राहक और मुनाफा दोनों बढ़ गए थे। रंगीन पानी पूरी की वजह से शिवा की आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। उसने नया बड़ा घर खरीद लिया। रंगीन पानी पूरी ने शिवा की किस्मत ही बदल दी। पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक पर छुट्टन सिंह अपना गोलगप्पे का ठेला लगाता था। जो भी लाल किला घूमने आता तो सामने चांदनी चौक पर जाकर छुट्टन के गोलगप्पे जरूर खाता। आइए आइए देवियों और सज्जनों, छुट्टन की दुकान पर आइए और दिल्ली के मशहूर गोलगप्पे खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। जब कोई ग्राहक छुट्टन की दुकान पर आता तो छुट्टन उसे बहुत प्यार से गोलगप्पे खिलाता। छुट्टन की दुकान अच्छी चल रही थी। एक दिन जोगिंदर सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लाल किला घूमने आया। जब वे लोग अपनी कार में बैठकर वापस जाने वाले थे तो जोगिंदर की पत्नी ने कहा, ए जी सुनिए, मैंने सुना है यहाँ चांदनी चौक पर छुट्टन नाम का एक गोलगप्पे वाला है। उसके गोलगप्पे बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। चलिए चलकर खाते हैं। चलो। वे सभी अपनी कार में बैठकर छुट्टन के ठेले के पास पहुँचे। भाई कितने रुपए की प्लेट है? सर मात्र 20 रुपए की प्लेट है, उसमें पूरे 10 गोलगप्पे हैं। खुद भी खाइए, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाइए। 4 प्लेट लगा दे। भाई मेरी प्लेट में गोलगप्पे थोड़े तीखे कर दियो। और मेरे गोलगप्पे में अंकल मीठी वाली सोंठ जरूर मिला देना। अंकल मेरे गोलगप्पे में चने ज्यादा डालना। भाई मेरे वाले सादा रखियो गोलगप्पे और उसमें पानी भी बस। ठीक है। छुट्टन कुछ ही देर में सबके हिसाब से चारों प्लेट तैयार करके दे देता है। छुट्टन की आदत होती है कि वह अपने ग्राहकों से बातें करता रहता। छुट्टन बच्चों से पूछता है, अरे प्यारे बच्चों, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में हूँ। मैं 6th क्लास में हूँ। जोगिंदर को जहाँ भी मौका मिलता वो अपनी अमीरी का दिखावा करना शुरू कर देता। दोनों बच्चे क्रिस्टोफर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। अरे साहब, मेरी बेटी भी उसी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ती है। ये सुनकर जोगिंदर चौंक जाता है। वो अपने मन में सोचता है, एक गोलगप्पे वाले की बेटी इतने महंगे स्कूल में पढ़ती है। ये सुनकर उसे छुट्टन से जलन होने लगती है। भाई एक पापड़ी खिलाइयो। और मुझे थोड़ा पानी दे दे। छुट्टन जोगिंदर की वाइफ को पापड़ी खिलाता है और जब वो जोगिंदर की प्लेट में पानी दे रहा होता है तो गोलगप्पे का पानी गलती से जोगिंदर की शर्ट पर गिर जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं माफी चाहता हूँ सर, गलती से पानी आपकी शर्ट पर गिर गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी शर्ट पर पानी गिरा दिया। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का मैनेजर हूँ और तूने मेरी शर्ट गंदी कर दी। अब देख, मैं तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। अरे साहब, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों होते हो? मैं माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। आप कहें तो आपकी शर्ट पर गिरा पानी अभी जीभ से चाट लूं। लेकिन जोगिंदर उसकी एक नहीं सुनता और कार में बैठकर चला जाता है। उस दिन रात में जब छुट्टन अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या पड़ोस में नींबू शिकंजी का ठेला लगाने वाली बसंती नहीं आई आज? नहीं, ये बात नहीं है। बसंती ने तो आज भी मुझे शिकंजी पिलाई। छुट्टन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आप चिंता न करें, वो जो भी करें ईश्वर हमारी मदद करेगा। मैं कल ही देवी मैया पर 11 का प्रसाद चढ़ा कर आऊंगी। अगले दिन जोगिंदर अपने साले नट्टू को लेकर छुट्टन के ठेले के पास पहुंचता है। जोगिंदर नट्टू से कहता है, सुन नट्टू, तू वैसे भी बेरोजगार घूमता रहता है।
मैं तुझे सारा सामान खरीद कर देता हूँ और एक ठेला भी। कल से तू भी यहीं पर गोलगप्पे का ठेला लगाना और इस छुट्टन का बिजनेस खराब कर देना। अगले दिन से नट्टू भी छुट्टन के बराबर में अपने गोलगप्पे का ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों में छुट्टन की कमाई पहले से आधी हो जाती है। छुट्टन एक रात घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी कमाई कम होती चली जा रही है। हम अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में शिक्षा कैसे दिलवाएंगे? आप चिंता न करें, अभी 1 महीना ही हुआ है। हम और मेहनत करते हैं और अपने गोलगप्पों को और स्वादिष्ट बनाते हैं। आखिर कब तक वो नट्टू हमारे बराबर में खड़ा रहेगा? हमें अपने बिजनेस पर डटे रहना चाहिए, तभी हमारी जीत होगी और उस नट्टू की नाक कटेगी। नट्टू जोगिंदर के घर जाकर सारी बात बताता है। अगर ठेले पर लोग नहीं आ रहे हैं तो हम बराबर वाली दुकान ले लेते हैं। कुर्सियां भी डलवा देंगे, लाइटें वगैरह भी लगवा देंगे और एक सुंदर रिसेप्शनिस्ट को भी रख देंगे, तब तो लोग आएंगे। हाँ जीजा जी, सबसे ज्यादा जरूरत तो रिसेप्शनिस्ट की ही है। वैसे ही मेरी शादी नहीं हो पा रही है। जोगिंदर खूब खर्चा करके छुट्टन के बराबर में खाली पड़ी दुकान किराए पर ले लेता है और उसमें खूब महंगी कुर्सियां पड़वाता है और महंगे लाइटें लगवा देता है और रिसेप्शनिस्ट को भी रख देते हैं। कुछ लोग नट्टू की दुकान पर जाते हैं, लेकिन बाहर आकर कहते हैं, रिसेप्शन करने वाली तो बढ़िया है, लेकिन इतने बुरे गोलगप्पे मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाए। कई दिन बीत जाते हैं। नट्टू की दुकान बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। एक दिन रात में जोगिंदर और नट्टू दोनों दुकान में बैठे होते हैं और बहुत उदास होते हैं। छुट्टन अपना काम निपटाकर दुकान पर जाता है और जोगिंदर से कहता है, भाई साहब, ऐसे बदला लेकर कोई बिजनेस नहीं चलता। कोई भी काम खुश होकर और सद्भावना से शुरू किया जाए, तभी उसमें सफलता मिलती है। ग्राहक तो सबसे पहले गोलगप्पे का स्वाद देखते हैं। आपने बेफालतू में अपने इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए केवल मुझसे बदला लेने के लिए। तुम ठीक कहते हो भाई छुट्टन। जब मैंने सुना कि तुम्हारी बेटी भी इतने बड़े स्कूल में पढ़ती है तो मुझे जलन हो गई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे छोटी सी बात पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे रियलाइज हुआ है कि छोटा बिजनेस चलाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आखिर तुम्हारी और मेरी बेटी में फर्क ही क्या है? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और सभी को अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। जोगिंदर दुकान बंद करके नट्टू के साथ हमेशा के लिए चला जाता है और छुट्टन का धंधा फिर से अच्छा चलने लगता है। चुन्नी लाल ने पैसा कमाने के लिए आज तक न जाने कितने काम किए। कभी चूड़ी बेची, कभी खिलौने और कभी सब्जियां, लेकिन हर व्यवसाय में उसे घाटा ही हुआ। अब चुन्नी लाल ने एक नया काम शुरू कर दिया। उसने गांव के स्कूल के बाहर एक पानी पूरी का ठेला लगा लिया। आओ बच्चों, आओ 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 आओ, चटपटी पानी पूरी खाओ, आओ आओ आओ। स्कूल की छुट्टी होते ही सारे बच्चे उसके ठेले पर इकट्ठा हो जाते। एक प्लेट पानी पूरी मुझे। नहीं, मुझे पहले। अरे रुको रुको, सबको बारी बारी से पानी पूरी मिलेगी। चुन्नी लाल की पानी पूरी का ठेला बच्चों का रोज का ठिकाना बन गया। चुन्नी लाल भी बच्चों से मीठी बातें करके उनसे बहुत सारी बातें जान लेता। अच्छा बताओ, कल कौन कौन पानी पूरी खाएगा? मैं। ये लो रवि, एक और पानी पूरी। आज तो बड़े खुश लग रहे हो तुम। हाँ, क्योंकि आज मम्मी ने मुझे एक नई सोने की चेन दी है। ये देखो। रवि के गले में सोने की चेन देख चुन्नी लाल की आंखें बड़ी हो गईं। उस दिन उसने रवि को बहुत ज्यादा पानी पूरी खिलाई। बस भैया,
मेरा पेट भर गया। कितने पैसे हुए? सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए? मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी ये चेन दे दो, मैं तुमसे बाकी पैसे नहीं लूंगा। मासूम रवि ने सोने की चेन उस धूर्त चुन्नी लाल को दे दी। कई दिनों तक चुन्नी लाल इसी तरह मासूम बच्चों की कीमती चीजें लेकर उन्हें बेवकूफ बनाता रहा। एक दिन रवि स्कूल से सीधा घर जाने लगा तो चुन्नी लाल ने उसे रोक लिया। क्या बात है रवि, आज तुम पानी पूरी नहीं खाओगे? नहीं, मैं रोज रोज पानी पूरी नहीं खा सकता। मम्मी पैसे नहीं देगी। पैसे की क्या जल्दी है, पैसे मुझे कल दे देना। सच? चुन्नी लाल की बातों में आकर रवि फिर पानी पूरी खाने लगा। वैसे अगर मम्मी पैसे नहीं देती है तो तुम पैसे चुरा लो। चुन्नी लाल की भड़काऊ बातें नन्हे रवि के मन में बैठ गई। अगले दिन रवि अपने घर में रखे रुपए चुराने लगा तो उसकी मम्मी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। रवि, तुम पैसे क्यों चुरा रहे हो? मम्मी, मुझसे पानी पूरी वाले भैया ने कहा था कि मम्मी पैसे ना दे तो चुरा लेना। और तुम्हारी सोने की चेन कहाँ है? वो चेन तो मैंने पानी पूरी वाले भैया को दे दी। बेटा, तुम्हें पता है चोरी करना बुरी बात है। रवि की बात सुन उसकी माँ को बहुत दुख हुआ। अगले दिन स्कूल से छूटकर रवि जब पानी पूरी खाने गया तो चुन्नी लाल ने हमेशा की तरह उसे पानी पूरी खाने को कहा। ये लो एक और पानी पूरी। और बताओ रवि, तुमने पैसे चुराए? हाँ भैया, ये देखो। 2000! वाह वाह, बहुत अच्छे। कल जब तुम्हारी मम्मी और पैसे रखे तो वो भी ले लेना, इससे तुम बहुत सारी पानी पूरी खा सकते हो। चुन्नी लाल ने जैसे ही वो पैसे लिए, महिमा वहाँ आ गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो तू है वो धूर्त पानी पूरी वाला जिसने मेरे रवि की सोने की चेन ले ली और उसे पैसे चोरी करने को कहा? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारे पैसे और सोने की चेन, इन्हें वापस ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और आज के बाद कभी फिर ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें पुलिस में भेजना ही सही सजा है, ताकि तुम किसी और बच्चे के साथ ये धूर्त हरकत ना कर सको। इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहली ये कि चालाक और धूर्त इंसान को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है, और दूसरी ये कि हमें अपने बच्चों को धूर्त लोगों से बचाने के लिए उन्हें सही गलत का फर्क समझाना चाहिए।